इतनी पावर वाला है सिकरौली के लोगों, जब तू माँ के पेट में था चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। अरे तुझे तेरी माँ के पेट में 9 महीने तक जिंदा रखा, वो है तेरा खुदा। बताइए मुझे, वो है तेरा खुदा। यार मजबूत तो करो रब पे ईमान कमजोर कर लिया। मियां नमाज पढ़ूंगा तो दुकान कौन बेचेगा, नमाज पढ़ूंगा तो कारोबार कौन करेगा, नमाज पढ़ूंगा तो ये कौन करेगा, झूठ नहीं बोलूंगा तो कारोबार में फायदा नहीं होगा। अरे बेवकूफी है, कारोबार कर सच बोल के फायदा करना खुदा का काम है। बेशक बाप 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 लोग झूठ बोल रहे हैं कारोबार में, भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? कहते मौलाना क्या करें, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार में फायदा नहीं होगा। वो तुम्हारी बेवकूफी है लोगों, तुम तो अपने दिल में ये इरादा कर लो मौला अपना कारोबार सच्चाई के साथ करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ओ मौला मेरे कारोबार में फायदा करना, बरकत करना, ये तेरा काम है। अगर तूने नीयत बना ली सच की तो अल्लाह तेरी सच्चाई में तेरे कारोबार में बरकतें कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बोलो बोलो कर देगा नहीं कर देगा, मगर झूठ बोल रहे हैं। भैंस बेचने गया बाजार में, दूध दे रही है 1 टाइम तो बता रहा 3 टाइम देती है। समझ रहे हैं? 2 टाइम दुआ नहीं, उसको खूब तान तून के ले गया, कह रहा मियाँ ये भैंस क्या दूध की नहर है, नहर। इतना झूठ यार, कुछ कमी बोल दे। अब वो जाके दूध नहीं दे रही है तो अब झगड़ा तैयार है। और मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, सच बोलो, अल्लाह ने चाहा तो तेरी सच्चाई में अल्लाह बरकत कर देगा। जी वाह। तुम तो इरादा कर लो मियां हमें बोलना सच है, चाहे फाके हो। अच्छा अगर फाके भी हो तो बोलो सच, अल्लाह ने चाहा तो उन फाकों में भी बरकत होगी। बेशक वाह, हकीकत बात। तो अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में रहना पड़ेगा। मेरे भाई है क्या नहीं है, जिस हाल में रहोगे रखेगा उस हाल में रहना पड़ेगा। नमरूद से कहा, नमरूद से पता अल्लाह ने कहा तेरी पावर भी देखते। एक मच्छर को हुक्म दिया, मच्छर को नाक के नथने से अंदर चला गया। भिन भिन शुरू, बीवियों के सैंडल सुबह को लगते शाम को लगते, जब सुकून मिलता जब तक सैंडल लगते रहते, मच्छर खामोशी से बैठा रहता। जैसे ही सैंडल रुकते मच्छर की भिन भिनाहट शुरू हो जाती। लो ये खुदा है, न रात को सुकून न दिन को सुकून। अब ये था कि अब बीवी से सुबह शाम नहीं 3 टाइम सैंडल लगवाने लगा, सुबह को भी, दोपहर को भी, शाम को भी। जब तक सैंडल लगे जब तक भिन भिनाहट खत्म हो। अब सैंडल और बढ़ गए, दिन में 4 टाइम लगवाने लगा, सैंडल और बढ़ गए, 5 टाइम लगवाने लगा, और बढ़ गए 6 टाइम लगवाने लगा। हद ये हुई कि अब तो हर वक्त ही पटापट सैंडल लग रहे थे। तो मियां कब तक इसकी खुपड़ियां बर्दाश्त करती, बीवी के सैंडलों से ही मर गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मर गया बीवी के सैंडल। अब खत्म बिन मिनट। लो मियां मुझे बताइए, ये है औकात जी, तेरा जी। रब पावर वाला है ना। अगर तुम्हें कोई ताकतवर आदमी धमकियां दे करे पावर वाला, तो तुम फिर डरा मत करो, ये सोचा कर कोई बात नहीं, तुझ पे अपनी पावर है, मेरे पास मेरे खुदा की पावर है। वाह वाह, हकीकत रब बात। को याद कर लिया कर। मेरे मौला मैं अगरचे कमजोर हूँ मगर मौला तू तो कमजोर नहीं है, मेरी गैब से मदद सामीन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखमपुर की जानिब से अगर रब की रिकॉर्ड रहमत को किया गया जोश आ है। गया, दुनिया की कोई ताकत तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। तुझे मिटाने वाला खुद तो मिट जाएगा मगर खुदा की कसम तुझे टस से मच नहीं कर पाएगी। जी वाह वाह, इंशाअल्लाह नहीं कर पाएगी, हकीकत बात है। इंशाअल्लाह। ईमान यार मजबूत करो। लोग जी, हक बात जी। नहीं कहते, हक बात नहीं कहते, वो नाराज हो जाएगा। यार हक बात कहूंगा वो नाराज हो जाएगा। अरे दुनिया नाराज हो जाए यार, तेरा रब नाराज ना हो तुझसे। हकीकत बात, वाह वाह वाह, बेशक वाह। कारी साहब कबिला तवज्जो कीजिए, एक अब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं चाहता मैं, बिल्कुल तवज्जो कीजिए यार। हक बात कहो कि ये नाराज हो जाएगा कि वो नाराज हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा, यार क्या हो जाएगा। हक बात बोल, तेरा रब नाराज ना हो। जमाने का निजाम इतना बिगड़ गया, जिसने हक कह दिया, अगर मस्जिद में इमाम ने शराब के खिलाफ तकरीर कर दी तो शराबी मुखालिफ हो गया। तो पता और नमाजी क्या कहते हैं, इमाम साहब तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की। बताओ यार कहां गए ईमान। जबकि कहना तो ये चाहिए था कि इमाम साहब हम तुम्हारे साथ हैं, शराबी मुखालफत करता हम तुम्हारे पीठ पे हैं, करने दो मुखालफत, जो होगा देखा जाएगा।
चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? मगर कह रहे हैं किसी जुआरी के खिलाफ तकरीर कर दी मस्जिद में जुमे के दिन, तो वो जुआरी मुखालिफ हो गया, तो वो कह रहे हैं और मुक्तदी इमाम साहब तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी जुआ के खिलाफ बोलने की? तो इमाम साहब को नहीं जरूरत पड़ी तो रक्षा चलाने वाला बोलेगा, टुक टुक चलाने वाला बोलेगा? यार ये इमामी तो बोलेगा जी। हा? तुम कह रहे हो तुम्हें जरूरत क्या पड़ी है, और अल्लाह मैदान महशर में इमाम से ही पूछेगा तुझे तूने बताया क्यों नहीं? जी जी जी। तो बेचारा ये यहाँ भी मरा वहां भी मरा। यार तुम तो यहाँ करो, अल्लाह वहां पूछेगा मैंने तुझे 100 लोगों का 500 घरों का इमाम बनाया था, तेरी जिम्मेदारी थी तूने बताया क्यों नहीं? बात है कि नहीं मेरे भाई? बताओ यार हक बात। जी जी। हमसे तो बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, हम कभी कभी तकरीर कर देते हैं और ऐसी कर देते हैं जो अब वही बुरा मानो भला मानो हम तो कर ही देते हैं। है कि नहीं? जी। हाँ, एक जगह जलसे में गए और उसका प्रोग्राम दूसरे दिन को मुकाबला कव्वाली था, 1.5 लाख का मुकाबला कव्वाली, और बड़े सीने ताने फिर रहे कमेटी वाले, अरे ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं मुझे पे चिराग जल रहे हैं, और मैंने कव्वाली मुकाबले के खिलाफ करी है जब तकरीर, तो सारी मुँह नीचे को हो गई। जी। समझ रहे? अब करें मौलाना तुमने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, तो मैंने कहा अच्छा हुआ मैंने कर दिया, अल्लाह बेड़ा गर्क करता तो फट जाते फिर न संभल पाते। जी। हमने वाह। कर दिया तो समझ जाओगे, वाह वाह। हमने बेड़ा गर्क कर दिया तो समझ जाओगे, इसलिए कि हमारी हैसियत बहुत छोटी है। अगर अल्लाह ने कर दिया तो धुएं निकल जाएंगे, धुएं फिर न रह पाओगे, न इधर के न उधर के। हमने कहा भाई बुलाइयो मत बुलाइयो, बात तो हमने कह दिया। हाँ यार एक बात बताओ, मौलवी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? तो इमाम के पीछे पड़ गए कि मियां तुमने ऐसा क्यों कह दिया, मियां तुमने वैसा क्यों कर दिया। ओ लोगो तेरा खुदा पावर वाला है, अल्लाह को राजी करने के लिए कि हक बात का साथ दे, तेरा भाई भी अगर गलत पे है तो मुखालफत कर, कान खोल के सुन ले, जो सही बात है वो सही है, यही मजहब इस्लाम ने सिखाया है। जी। वाह वाह वाह। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान मकसद ये नहीं है कि ये मेरा है तो कुछ गलत काम नहीं कर सकता ना, अगर मेरा भी है और अगर गलत काम किया तो गलत बोल दे। जी। एक यहूदी और एक मुसलमान में लड़ाई हो गई, ज़ाहिरी मुसलमान था, नाम का मुसलमान, झगड़ा हो गया पानी को लेकर के, सिंचाई को लेकर के झगड़ा हुआ। तवज्जो करना, मचल जाओगे। तो उस वक्त ना कोर्ट ना कचहरी ना अदालत, सबसे बड़ी एक ही अदालत थी, सबसे जो आज भी बड़ी है क़यामत तक बड़ी रहेगी। तो फैसले की बात आई तो वो यहूदी बोला चलो फैसला कराओ, तो मुसलमान बोला चल कहाँ चलेगा? तो यहूदी बोला यार मैं हूं तो यहूदी मगर सबसे बड़ी अदालत में चलूंगा। बोला किसके पास? बोला मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। जी। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान ने कहा तू तो मानता नहीं उन्हें? कहने लगा वो मानना नहीं मानना वो मेरा मैटर है, मगर अदालत वही सबसे बड़ी है। जी। यार कैसी सच्चाई थी कि गैरों को भी कितना भरोसा था, जी। गैरों को भी कितना भरोसा था यार, कितनी सच्चाई थी। नबी का दुश्मन है, कलमा नहीं पड़ा है, मगर यार कितना भरोसा था कि मोहम्मद की अदालत में न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, फैसला हक होगा ना हक नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान तो खुश हो गया, नबी मेरे हैं, मैं तो उनका कलमा पढ़ता हूँ, फैसला मेरे हक में होगा। ये तो मारा गया, ये तो फंस गया, मेरे के पास कहने लगा जल्दी चल। नबी की बारगाह में ले गया, यहूदी नबी की बारगाह में, ये नाम निहाद मुसलमान नबी की बारगाह में पहुंचे। दोनों ने अपना अपना मुकदमा पेश किया। दोनों ने जब मुकदमा पेश किया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दोनों की बातों को सुना और बात करने के बाद सबसे बड़ी अदालत का जो फैसला हुआ, सबसे बड़ी अदालत से जो डिसीजन लिया गया, मेरे नबी ने यहूदी के हक में फैसला सुना दिया। बेशक। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। इसलिए कि उस वक्त उस मामले में यहूदी हक पर था और मैंने नाम निहाद मुसलमान कहा। अगर काम का मुसलमान होता तो फिर ना हक पे अड़ता ही नहीं, अगर काम का मुसलमान होता तो ना हक पे नहीं अड़ता, हक पे अड़ता। ये नाम निहाद था, नबी ने फैसला कर दिया। यहूदी बड़ा खुश, कहने लगा भाई सबसे बड़ी अदालत का फैसला है। तो ये नाम का मुसलमान पता क्या बोला? हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आज भी कितने मुसलमान मना कर देते नहीं मानेंगे ना, मना कर देते। उनसे कहो ज़कात दो 40 में हिस्सा, कहते मौलाना अपने बस की बात नहीं है। उनसे कहो उश्र दो 20 में हिस्सा, कहते मौलाना अपने बस की बात नहीं है, बस इतना ही है, इतना अगर है तो ठीक है, पर बाकी अपने बस की बात नहीं है, मना कर देते। नहीं मानना है, कहा मैं नहीं मानता। तो यहूदी बोला फिर इससे बड़ी तो कोई अदालत है ही नहीं पूरी दुनिया में। भाई सबसे बड़ी अदालत तो थी, अब तू नहीं मानता तो तू जाने।
भाई हाई कोर्ट में अगर मुकदमा हार जाओ तो सुप्रीम कोर्ट में होता, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में थोड़ी ना होगा, है क्या नहीं? ये बोला मैं मुकदमा करूंगा और दूसरी कोर्ट में, बोला कहां? बोला उमर की अदालत में लेके जाऊंगा। तो बोला बेवकूफ, ये तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं मानेगा है? अरे उल्टा जा रहा। लेकिन इसने पता क्या सोचा? इसने सोचा मोहम्मद अरबी नरम तबीयत के हैं, मेरे नबी नरम तबीयत के। तवज्जो है आपकी? नरम तबीयत जानते हैं? नरम तबीयत है, खुश अखलाक, दुश्मनों पे भी रहम करने वाले। तो सोचा यार नबी तो नरम तबीयत के हैं, इसलिए मेरे हक में फैसला नहीं दिया, इसके हक में दे दिया। उमर बड़ी सख्त तबीयत के, वो तो यहूदी का नाम सुनते ही जलाल में आ जाए। यहूदी जी, तो वो तो आके मीट के फैसला मेरे उसमें दे देंगे कि भाई ये तो मुसलमान है। तो इसलिए वो हजरत उमर की अदालत में घसीटा। बेशक। अब वो बोला चल भाई नहीं मानता तो वहां भी चल। ये चला गया। इसे बस इसके दिल में एक ही इत्मीनान था, वो ये था कि उमर जो बोलेगा बोलेगा, मगर उमर से एक बात जरूर कहूंगा, उमर फैसला जरा सोच समझ के लेना, ये मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हो चुका है। वाह वाह। उमर से ये बात जरूर कहूंगा। अब यहूदी था, सोचने लगा भाई उमर तो इसी का है, वो बड़ा जलाली आदमी है यार, है ना? उमर तो बड़ा जलाली आदमी है, उमर का नाम सुनते तो थर थर शैतान कांपता। मेरी तो औकात क्या, पता नहीं उमर क्या करेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उमर है तो खतरनाक आदमी, मगर उमर से जाकर जाते इतना बोल दूंगा, उमर फैसला जरा हिसाब से लेना, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत के आया हूं। इस बात पर बस इत्मीनान था। और हजरत उमर की बारगाह में, कहा जा रहे हो? नारा कौन लगावा? बैठो। अरे यार आप ही तो यार माशाल्लाह हो। हाँ, अरे इस गांव का एक एक आदमी अपनी जगह लाजवाब है। हाँ माशाल्लाह। हाँ, अरे हम तो एक लम्हे में सबको पहचान लेते हैं। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा लग रही है कि नहीं लग रही है ना? हाँ, मैं असल में वो बोलता हूँ जिसकी जरूरत होती है, दवा वो दो जिसकी जरूरत है। अब दर्द तो हो रहा पैर में, और पट्टी बांध दो सर पे, है क्या नहीं है? हाँ, तो बहुत से लोग फरमाइश भी करते हैं ये वाली। मैं कोशिश करता हूँ कि नई से नई चीज अपनी आवाम को दे के जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो करना, मैं आपको खुदा पे भरोसा और यकीन दिलाना चाहता हूँ। आज खुदा पे भरोसा और यकीन हमारा बड़ा कमजोर हो गया है। चंद सिक्कों पे झूठ बोल रहे हैं और डर बैठ गया। बात हकीकत है, हक बात नहीं कह रहे, है ना मेरे भाई? तवज्जो तवज्जो कीजिए। हजरत उमर की बारगाह में जब ये दोनों पहुंचे, मुसलमान बोला यहूदी से मेरा कुछ लेना देना बाकी है, मेरा मुकदमा। उमर ने कहा बयान कर। कहने लगा यहूदी ये मुझे सताता है, मुझे परेशान करता है। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। हजरत उमर ऊपर निगाह उठा के देखे, यहूदी की हालत खराब है, कांप रहा है। उमर की निगाह उठे तो शैतान की हालत खराब हो जाए। अल्लाह अल्लाह, यहूदी से कुछ ना कह मिला, कुछ ना बोल मिला, बस इतना बोला उमर मेरी तो बोलने की ताकत नहीं है, जबान लड़खड़ाती है, मगर ये फैसला तुमसे पहले तुम्हारे नबी सुना चुके हैं, वो भी मेरे हक में, मगर इसने कहा मैं नहीं मानूंगा। अब तो उमर का जलाल थामे से ना था, चेहरा सुर्ख, आंखों से खून निकल रहा है। हजरत उमर अब कांप रहे हैं गुस्से की वजह से। अब यहूदी परेशान, पता नहीं ये उमर इतना जलाल में है, अब होगा क्या? उमर इतना जलाल में है, अब होगा क्या? पहले इनकी बात पूरी होने दो, बाद में तकरीर बात करो 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 बात करो। हो गई सबकी बात? असल में ऐसा होता है, एक तकरीर तो वो होती है कुछ सुनने कुछ नहीं सुनने। मेरे अंदर आदत ये है कि एक आदमी भी नहीं सुने तो मजा नहीं आता, है नहीं? मैं जो तकरीर करता हूँ वो आप लोगों मुझसे कराते हो, यानी आप मेरा जहन बना रहे हो, मैं तकरीर कर रहा हूँ। बाखुदा मैं ये सोच के भी नहीं आया था कि ये बोलूंगा जो मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये बोलूंगा। ये अभी बैठा हूँ तो अभी जहन में आ रहा तो बोल रहा हूँ। हाँ, समझ रहे आप? ये आप, और आप ये अगर नहीं सुनेंगे तो फिर मैं कैसे बोल पाऊंगा? इसलिए आप मेरी बात सुनो, एक एक बात गौर से सुनो। वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद आपको पता ना हो, ये पता चल गई तो आपका ईमान मजबूत हो जाएगा। जी बेशक। और
नौजवानों, जिस दिन तुम्हारा ईमान मजबूत हो गया, तुम कम नहीं हो, तुम बहुत हो, बस ईमान कमजोर है। तुम तो आज इतने हो कि दुनिया में इतने मुसलमान कभी नहीं थे जितने अब हैं। 125 करोड़ मुसलमान है पूरी दुनिया में, इतना कभी नहीं था, कभी नहीं था। जब तुम्हारी आधी दुनिया पे हुकूमत हुआ करती थी, जब भी इतना मुसलमान नहीं था जितना आज है। मगर खुदा की कसम आज ईमान बहुत कमजोर है। पूरे गांव में अगर ढूंढोगे ना तो मुश्किल से मजबूत ईमान नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, मौलाना से कह रहे हैं हजरत डांस पार्टी के खिलाफ तकरीर करियो। मौलाना बेचारा रात भर तकरीर कर रहा, और सुबह को उसने रात को डांस पार्टी की, सुबह को उसकी बारात में सब जा रहे हैं। तो भाई मौलाना की तकरीर से क्या फायदा हुआ है? फायदा ये होता कि जब उसने रात को